दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, साथ में हम यहाँ पे टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे आईटीसी को डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही जबरदस्त बोनस देने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो रहा है और वहाँ से रिलायंस के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा रिलायंस ने कुछ बड़े फैसले किए जिसका इफेक्ट आने वाले समय रिलायंस के शेयर में हमें देखने को मिल सकता है पॉजिटिव। वैसे इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है और इस समय आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस गिरावट का फायदा उठा के रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो बहुत ही मजबूत लग रही है इस समय कंपनी और काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय टाटा मोटर्स में निवेश की सलाह दे रहे हैं और उसके पीछे वजह यह है कि पिछले 7 क्वार्टर के बाद पहली बार कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और वो भी शानदार प्रॉफिट के साथ में बिजनेस बढ़ रहा है और एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया टाटा मोटर्स ने। क्या है वो अचीवमेंट उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम आईटीसी की बात करें तो ये कंपनी लगातार कमाल कर रही है। आप देख सकते हो कि गिरते बाजार में भी स्टॉक तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोनोपोली बिजनेस करती है कंपनी। इसका जो बिजनेस है मुख्य सिगरेट का वो इसमें तो एक तरह से इनकी पूरी मोनोपोली है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में इंडिया की नंबर 2 कंपनी है। तो क्या आईटीसी में दाव लगाना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक इस समय 2387 के आसपास है। 2.65% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ पे देख सकते हो इस तेजी के पीछे वजह यह है कि आंध्र प्रदेश से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश में 10 गीगावाट के सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाने जा रही है और आप देख सकते हो कि ये जो ग्लोबल समिट से जो न्यूज़ निकल के आ रही है ये काफ़ी शानदार है। यानी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश ग्लोबल समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से मुकेश अंबानी का कहना है कि आने वाले समय में हमारा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है आंध्र प्रदेश में। आप देख सकते हो कि एग्री और दूसरे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा देखिए तो काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे आंध्र प्रदेश में। वैसे अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट की पूरी रेंज शुरू कर चुके, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट के नाम से। और ऐसे में आने वाले समय में आंध्र प्रदेश में जिस तरह से रोजगार बढ़ेगा, उनका कहना है कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज के माध्यम से 50,000 नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। तो कुल मिला के मुकेश अंबानी ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है और इसकी वजह से आने वाले समय में एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप जिसकी कंपनी है आप देख रहे हो टाटा पावर, ये दोनों इस समय $2.4 बिलियन का जो सोलर इंसेंटिव्स है उसके लिए बिड लगाने जा रहे हैं। तो ये जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो 195 बिलियन रुपीज़ का जो बिड है इसके लिए 2 कंपनियां और इसके अलावा साथ में दूसरे और भी बिडर्स है जिसमें आप देख सकते हो कि JSW एनर्जी लिमिटेड है, अवाडा ग्रुप, इसके अलावा आरी न्यू एनर्जी ग्लोबल PLC, ये कंपनियां भी है जो इस समय बिड लगाने को तैयार है। तो यहाँ पे देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले समय में सोलर इंडस्ट्रीज में भी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और वो आने वाले समय में और बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग का जो किट है वो बहुत ही कम प्राइस में मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं जिसकी प्राइस होगी $150। आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस है वो दूसरे इंटरनेशनल जितने भी किट है उनसे 70% कम हो सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस किट की प्राइस $500 के आसपास है। तो आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक किट अगर देखें जीनोम सीक्वेंसिंग का किट तो ये हमारे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो 12,000 रुपये में पड़ेगा। इससे पहले देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2021 में जो आप देखें तो जो कंपनी थी स्टैंडर्ड लाइफ उसके 22.8 मिलियन शेयर इन्होंने एक्वायर किए थे और उसमें अपनी बड़ी हिस्सेदारी ली थी। उसके बाद देखें तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बिजनेस एक्वायर किया और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर आप देखें तो अब कंपनी मेडिकल साइंस सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब यहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट बिजनेस में भी एंट्री करने जा रही है। यानी इस सेक्टर में भी तेज़ी से कंपनी झंडे गाड़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के ये जो अपडेट है ये इशारा करिए कि इस समय रिलायंस में निवेश करना चाहिए। लगातार पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। अब हम चलेंगे टाटा मोटर्स की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक 428 के आसपास है, 1.89% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा स्टील मोटर्स ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। यहाँ पे कंपनी ने 50 लाख पैसेंजर व्हीकल का निर्माण कर दिया है। तो टाटा मोटर्स की बात करें तो 10 लाख यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल इन्होंने 2004 तक बना दिए थे और 20 लाख जो व्हीकल है इन्होंने 2010 तक निर्माण किए थे
और आप देखें 2015 तक कंपनी ने 30 लाख यूनिट बना दिए थे, और आप देखें तो 2020 तक यानी कोविड काल तक 40 लाख यूनिट बना दिए थे। अब ये आंकड़ा 50 लाख यूनिट तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे इस मौके पे देखें तो टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि कोविड काल के बाद में हमने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। 40 लाख से हम 50 लाख यूनिट तक बेचने की तैयारी कर चुके हैं पिछले 3 साल में, ये जो काफ़ी बड़ा है। कोविड के बाद में हमने चिप शॉर्टेज का भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ये काफ़ी एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है हमारे लिए। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा ईवी का जो सेगमेंट है, टाटा नेक्सॉन ईवी, उसने एक कमाल किया है। हमने आप देख सकते हो कि 4003 किलोमीटर का जो सफ़र है कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, वो यहाँ पे देख सकते हो कि 95 हॉर्स और 46 मिनट में कंप्लीट किया है। तो ये एक तरह से बड़ा एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और आप देख सकते हो कि ये नेक्सॉन ईवी का जो ये एक रिकॉर्ड है, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और आप ये समझ सकते हो कि ये जो बड़ा सफ़र है कश्मीर से कन्याकुमारी का, ये एक तरह से बहुत ही कम दिन में आप देखें तो 4 दिन के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से टाटा नेक्सॉन ईवी पॉपुलर हो रही है, आने वाले समय में इसमें और तेज़ी की संभावना बनती है। इसके अलावा देखें तो फरवरी के यूनिट सेल के आंकड़े भी निकल कर आए। टाटा मोटर्स ने कमाल किया है। आप देख सकते हो कि इस बार 43,140 यूनिट बेचे, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 40,181 यूनिट बेचे थे। तो काफ़ी यहाँ पे तेज़ वृद्धि दिखाई देगी और काफ़ी अच्छा इसका प्रदर्शन है। यानी इस समय देखें तो कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा टाटा मोटर्स का। यहाँ पे टाटा मोटर्स को लेकर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है, वो लगातार बाई की कॉल दे रहे। शेर खान बाय पीएनबी परिबा के अनुसार देखें तो 516 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बाई की रेटिंग दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो करीब 32 एनालिस्ट है, वो उसमें से 15 है वो स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग दे रहे, 11 बाय की रेटिंग दे रहे, 5 होल्ड की रेटिंग दे रहे, और मात्र 1 है जो सेल की रेटिंग दे रहा है। तो जितने रिसर्च एनालिस्ट है वो इस समय टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह दे रहे, तो इस समय टाटा मोटर्स में निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो टाटा मोटर्स ने एक एसबीआई के साथ में एमओयू साइन किया, जिसके तहत देखें तो दोनों मिलकर एसी ईवी सेगमेंट में जो व्हीकल है उनके लिए एक फेयर प्राइस में और काफ़ी डिस्काउंट के साथ में उनको लोन प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। और ये जो दोनों का एमओयू है, दोनों के बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। तो कुल मिला के आपको टाटा मोटर्स में इस समय निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी 7 क्वार्टर के बाद पहली बार प्रॉफिट में आई और बिजनेस तेजी से बढ़ा है। अब हम चलते हैं आईटीसी की तरफ। स्टॉक फिलहाल 384 पर है, जहाँ पे 2.33% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आईटीसी में बाई की कॉल दी गई है। उन्होंने जो इसका टारगेट रखा वो 460 का है। तो ये तो आपको पता ही होगा, आईटीसी ऐसा स्टॉक है जो गिरते बाजार में तेजी से दौड़ता है। और क्यों ना हो, कंपनी का मुख्य जो बिजनेस है सिगरेट का, उसमें उसका मोनोपोली बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी जो एफएमसीजी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद दूसरे नंबर की पूरे इंडिया की कंपनी है। और कंपनी का पेपर का बिजनेस भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा कंपनी का होटल बिजनेस इस समय तेज़ी से बढ़ रहा है, और कंपनी का जो आईटी का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं एफएमसीजी में। ऐसे में आईटीसी में आपको निवेश जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो आईटीसी की तरफ से जो रिपोर्ट निकल रहा है, इस बार जो हीट वेव की वजह से गेहूं की जो प्रोडक्शन है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और उनका कहना है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 4.6 मिलियन टन के आसपास रह सकता है। सरकार ने पिछली बार देखें तो मई महीने में एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था, लेकिन अभी फिलहाल बैन नहीं है, तो इसमें इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप देखें तो प्रोडक्शन इस बार काफ़ी अच्छा हो सकता है और इस आईटीसी को इसका बिजनेस का फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 18,366 करोड़ रुपये के आसपास रेवेन्यू था, वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 19,021 को अभी तक पहुँच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। इसके अलावा प्रॉफिट देखे तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 4,057 करोड़ रुपये के आसपास था, वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 5,007 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। जबरदस्त वृद्धि और हर क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको आईटीसी में दाव बिल्कुल लगाना चाहिए। ये आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको जबरदस्त बोनस देने जा रही है। या तो हम बात कर रहे हैं रतन टीएमटी लिमिटेड की। 510 की इसकी प्राइस है और स्टॉक ने कमाल किया है। आप देख सकते हो इसका 50 रुपये का लो मात्र 50 रुपीज़ का है, लेकिन हाई 521 का है। यानी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। एक तरह से पिछले एक साल में ये मल्टीबैगर साबित हुआ है और अब कंपनी देने जा रही है बोनस। तो यहाँ पे देख सकते हो 11/4 के रेशियो में कंपनी बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 10/3/2023 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 10/3/2023। तो 10 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। तो बोनस का फायदा उठाने के लिए आपको निवेश करना चाहिए और कंपनी ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।